इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है ना कि ए बी सी डी ये समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? समचतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि इस समचतुर्भुज के ए बी बी सी सी डी और ए डी ये भुजा है, तो इन भुजाओं का वर्ग जो होता है इसके विकर्ण ए सी और बी डी के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही बात हमको सिद्ध करना है। बात समझ रहे हैं? क्या सिद्ध करना है समझ लीजिए, क्या सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ ए डी का स्क्वायर ये भुजाओं का वर्ग है। समचतुर्भुज के भुजाओं का वर्ग देख लीजिए, सभी भुजाओं का वर्ग कर दिए। समचतुर्भुज के भुजाओं का वर्गों का योग, सभी भुजाओं का वर्ग किए, उसका योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है, ऐसा कहता है। तो विकर्णों का योग, ये विकर्ण एसी और बीडी है ना, तो एसी का स्क्वायर जोड़ बीडी का स्क्वायर, यही बात हमको प्रूव करना है। इसके भुजाओं के वर्ग के योग बराबर उसके विकर्णों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, आपको याद होगा या नहीं, नीचे के कक्षा में ही आप पढ़ चुके हैं समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है, पढ़े हैं। समचतुर्भुज की भुजा बराबर, समचतुर्भुज की भुजा बराबर सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, याद रखिएगा। समचतुर्भुज की भुजा निकालने का, समचतुर्भुज की भुजा है ना, कोई एक भुजा निकालने का सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण का स्क्वायर, पहला विकर्ण का स्क्वायर, पहला विकर्ण का प्लस दूसरा विकर्ण का वर्ग, याद रखिए, का वर्ग। ये होता है समचतुर्भुज की भुजा निकालने का सूत्र है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए गौर कीजिएगा, समचतुर्भुज की भुजा कोई ले लीजिए, ए बी बी सी सी डी ए डी, समचतुर्भुज सब भुजा तो बराबर ही है, तो कोई भी भुजा ले लेंगे। ए बी बराबर ले लीजिए, समचतुर्भुज की भुजा ए बी, तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर ए बी बराबर 1/2, एगो विकर्ण है ए सी और दूसरा विकर्ण है बी डी, है ना। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ हमने क्या लिखा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस तरफ बराबर से पहले इधर भी वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे, उस पर वर्ग चढ़ा देंगे, तो ए बी का वर्ग करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। इसका जब वर्ग करेंगे, इस पर पूरे पर वर्ग चढ़ाएंगे तो 1/2 का 1 गुने 1, 1 का 2 दूना 4, इसका वर्ग हो गया। इसका वर्ग जब होगा ना
इसका जब वर्ग कीजिएगा तो ये स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल टूटता है ना, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल टूट जाएगा और इस पर ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, वो बाद में जो हमने वर्ग किया है उसका। ठीक है, मतलब क्या, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बचेगा, इस स्क्वायर पर से ही वर्गमूल टूट गया, स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल टूटता है, और बाद में जो हमने वर्ग किया इसलिए यहाँ AC का स्क्वायर हो गया, 1 का 1 2 गुना 4 ये हो गया। प्लस आगे देखिए दूसरा विकर्ण हमारा BD है, तो BD का स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसा करते हैं हम, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 1, सेम कंडीशन AB का स्क्वायर बराबर हमने लिखा है, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसमें आइएगा BC में, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेम जैसे ये है वैसे ही होगा, BC का स्क्वायर भी वैसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें भी तो 1/2 है, पहला विकर्ण, दूसरा इसका भी तो विकर्ण ही है और ये है, तो सेम वैसे ही लिखाएगा, 1/2 दूना 4, 1/4 AC का स्क्वायर और जोड़ BD का स्क्वायर, सेम कंडीशन। इसी प्रकार से आप CD में जाइएगा तो CD में भी वैसे ही लिखिएगा, CD का स्क्वायर बराबर 1/4 AC का स्क्वायर और जोड़ BD का स्क्वायर, फिर उसमें ऊपर AD का स्क्वायर बराबर वैसे ही आप लिख सकते हैं, AD का स्क्वायर बराबर 1/4 AC का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4 दे दी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 4 को समीकरण, 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 हो गया, हो गया। अब क्या कीजिए, सभी समीकरणों को जोड़ देते हैं। सभी समीकरणों को क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर सभी समीकरणों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सभी समीकरणों को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। देखिए इस तरफ देखिए, बराबर से इधर वाला को इधर जोड़ देंगे, उधर वाला को उधर जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सभी समीकरणों को जोड़ने पर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर। देखिए AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर। उस तरफ देखिए 1/4 1/4 1/4 सब में है, AC सब में है, AC सब में है, AC सब में है, मतलब ऐसा 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 एक ही तरह का है ना, तो 4 को है ना, तो आप लिख सकते हैं उस तरफ, इस तरफ वाला सब लिख दिए, इतना जोड़ इतना जोड़ इतना जोड़ इतना, तो 4 को इतना है ना, तो आप लिख सकते हैं 4 1/4 AC का स्क्वायर और जोड़ BD का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसके और इसके बीच में गुना है, इसे कट जाएगा, कटेगा तो बचेगा क्या, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, AC का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर। देखिए यही चीज हमको प्रूव करना था, वही ना प्रूव करना था।
इसी को हमको दर्शाना था, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर, यही प्रूव्ड करना था। यह हमारा प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, इसी प्रकार से फिर अगले क्वेश्चन को भी बताएंगे।